Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read how Daddy was always late. When Daddy was little, he went to school just like all other children. All the other children came to school before the bell rang. But little Daddy always reached school late for some reason or the other. Daddy's parents could not do a thing about it. Every evening, the same old story would repeat itself. अब जब डैडी छोटे बच्चे थे और स्कूल जाया करते थे तो जितने भी बच्चे थे वो सब बेल होने से पहले ही स्कूल में आ जाते थे, लेकिन जो डैडी थे वो कभी भी स्कूल में टाइम से नहीं पहुंचे। उनके पेरेंट्स भी इस बारे में कुछ नहीं कर सके। हर शाम को सेम ओल्ड स्टोरी जो है वो रिपीट होती थी। हैव यू डन योर होमवर्क? ग्रैंडमा वुड आस्क। वेट अ सेकेंड, लिटिल डैडी वुड आंसर। जब ग्रैंडमा पूछेंगे आपने अपना काम कर लिया, होमवर्क कर लिया, तो डैडी का आंसर क्या होगा? वेट अ सेकेंड। स्टॉप दैट रीडिंग एंड स्टार्ट योर होमवर्क इमीडिएटली, ग्रैंडपा वुड से। अब क्या कहेंगे कि रीडिंग को रोको और तुरंत जो है अपना होमवर्क शुरू करो। Just one more page, little daddy would say. Little daddy would finish the page and start a new one. He just could not put down an interesting book to start doing the dull lesson. अब जब उनको कहा जाएगा कि रीडिंग बंद करो और होमवर्क शुरू करो, तो वो अपने इंटरेस्टिंग लेसन को, इंटरेस्टिंग बुक को उस डल लेसन के लिए जल्दी ख़त्म नहीं कर सकते थे। उनको उसको आराम से ही करना था। Just one more page, little daddy would say. Put that book down. Wait a second. Put that book down. Wait a second. Finally, grandpa and grandma would lose their patience. Patience means, पेशेंस का मतलब होता है धीरज। जब बार बार कॉन्टिन्यूस आपके पेरेंट्स कुछ आपको बोलते हैं करने के लिए और आप उसको नहीं सुनते हैं, तो क्या होता है? उन्हें गुस्सा आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपना धीरज अब खो दिया, अब वो रुक नहीं सकते। They would snatch little daddy's book from him. क्या करेंगे? वो उनसे खींच लेंगे, जो बुक वो पढ़ रहे हैं उसको खींच लेंगे। You will end up a lazy good for nothing, they threatened. Then little daddy would feel offended. He would begin to weep and demand his book. अब जब छीन लेंगे तो उनको बड़ा गुस्सा आता था। वो अपने आप को कैसा महसूस करते थे? जैसे वो हार गए हों। तो वो बुक की डिमांड करते थे कि मेरी बुक मुझे वापस करो। He said that he would not start his homework until they gave it back to him. तब तक वो नहीं शुरू करेंगे अपना होमवर्क। कब तक? जब तक वो बुक को वापस नहीं दे देते। And so the evening would slip away. When little daddy finally sat down to do his homework, he would fall asleep. He did his homework in a daze. In a daze means confused सिचुएशन में, जब आपको समझ नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना, मन नहीं होता है फिर भी करना होता है, कंफ्यूजिव स्टेट। बाय द टाइम ही वॉज थ्रू इट वुड रियली बी लेट। अब क्या हुआ? जब लास्ट में जब बुक छीन ली गई और फादर जो है, जो बेचारे डैडी थे, वो चुपचाप जो है अपना बाद में फाइनली होमवर्क करने के लिए बैठे, तो काफ़ी लेट हो चुकी। तो जब इतनी लेट हो जाती है तो क्या होता है? आपको नींद आने लगती है। तो उनको भी सेम ऐसे ही हो रहा था। उन्होंने जो अपना होमवर्क कंप्लीट किया वो कंफ्यूजन में कंप्लीट किया, उनको क्लियर नहीं हो रहा था कि ये क्या है। ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा वुड बी एक्सॉस्टेड। इन द मॉर्निंग इट वॉज अ डिफरेंट स्टोरी। अब ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों बहुत थक चुके थे। मॉर्निंग में कुछ और ही स्टोरी होती थी। गेट अप, ग्रैंडमा वुड से। वेट अ सेकेंड, लिटिल डैडी वुड मम्बल। मम्बल मीन्स, मम्बलिंग करने का मतलब होता है जब आप बड़बड़ाते हैं, बुदबुदाते हैं। सुबह आपकी मम्मी आपको उठाती हैं स्कूल जाने के लिए और आप नहीं उठना चाहते, आप धीमी धीमी आवाज़ में कुछ कुछ बोलते रहते हैं रोते हुए। होता है ऐसे? तो ऐसे ही उनके साथ भी हो रहा था। गेट अप, ग्रैंडमा वुड शाउट विद अ सेकेंड, यू आर लेट। एवरीवन नोज हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट अप एंड व्हेन यू वेंट टू बेड लेट द नाइट बिफोर। यू हैव ऑल योर स्वीटेस्ट ड्रीम्स इन द मॉर्निंग, स्पेशली इफ़ यू हैव टू गो टू स्कूल। अब ये सबको पता है
कि जब हम रात देर से सोते हैं तो सुबह हमारे लिए उठना कितना मुश्किल होता है। जो हमारे जितने भी ड्रीम्स होते हैं, स्वीट ड्रीम, वो सब हमें कब आ रहे होते हैं? सुबह के टाइम पे आ रहे होते हैं, जब हम बेड में होते हैं। और स्पेशली जिस समय हमें स्कूल जाना होता है सुबह सुबह के टाइम पे, तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है। टाइम मार्च्ड स्टडीली ऑन वाइल लिटिल डैडी स्ट्रेच्ड एंड yawned, pulled his clothes on, sleepily washed, dodged through his breakfast, and finally managed to get his books together. Then he was out of the house and running to school. अब क्या होगा, जो आपका टाइम है वो जितना धीरे धीरे आप चलते हैं उतना धीरे धीरे टाइम नहीं चलता, टाइम स्पीड से भागता है। अब डैडी जब उठ ही नहीं रहे हैं, बड़ी मुश्किल से उनको उठाया गया है, तो अभी भी वो किस कंडीशन में है? नींद वाली कंडीशन में है। अपना जमाई ले रहे हैं, अपने कपड़ों को खींच रहे हैं, फिर उन्होंने फटाफट जो है नींद में ही अपने आप को वॉश भी किया, फिर ब्रेकफास्ट लिया और फाइनली जो है बुक्स लेकर के दौड़ते हुए जो है वो फिर स्कूल पहुंच गए। सिंस लिटिल डैडी डिड हिज होमवर्क एट द लास्ट मिनट, he never did it well. Since he was always late for school, he often missed the teacher's explanation of a new subject. This made it harder for him to understand what the rest of the class was doing. अब लेट उठेंगे तो सारे काम कैसे होंगे आपके? धीरे धीरे होंगे और साथ में कुछ काम गड़बड़ भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब होमवर्क उन्होंने टाइम से नहीं करा, लेट होमवर्क किया, तो क्या हुआ? वो होमवर्क भी ठीक से नहीं हुआ, स्कूल के लिए भी लेट हो गए। और जब स्कूल के लिए लेट हुए तो क्या हुआ? जो इम्पॉर्टेंट लेक्चर टीचर दे रहे थे जिस सब्जेक्ट में, वो भी मिस हो गया। और मिस होने की वजह से उनको क्लास में समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उनको लेसन जो है वो डिफ़िकल्ट हो गया था। लिटिल डैडी वॉज ऑलवेज लेट ऑल हिज लाइफ। ही वॉज लेट फॉर स्कूल, लेट फॉर कॉलेज, लेट फॉर वर्क. He lost out on many things in life because of his awful habit. His friends loved to tell funny stories about his being late. Even now, Daddy doesn't know how to walk slowly. He is always in a hurry because he is used to being late. आज की डेट में भी वो हमेशा लेट ही काम करते हैं, क्योंकि उनकी आदत क्या हो गई है? लेट उठने की, लेट काम करने की। तो अभी भी उनकी आदत वैसी ही है। तो देखा बच्चों, ये आदत अच्छी नहीं होती है। अगर हम कोई भी काम समय पर नहीं करते हैं तो हमारा वो काम कभी भी अच्छे से नहीं होता है। तो जल्दी उठिए, जल्दी अपना काम करिए और जल्दी रात को सोइए। कहा गया है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो आपको ये यहाँ पर अप्लाई करना है, अपनी पूरी लाइफ में आपको अप्लाई करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. It's time to revise. You can revise it.